चलो ध्यान बोर्ड की तरफ बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, नया टॉपिक। बेटा एसिड और बेस की चार रिएक्शन है, अब से रिएक्शन आने स्टार्ट हो गई, ध्यान से सुनना। आपको वो लोग आधी रिएक्शन देंगे, आधी खुद बनानी आनी चाहिए। उसके लिए आपकी चार जो मैं बता रहा हूं ये याद कर लो। सबसे पहला है एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये पहली रिएक्शन। अब चार रिएक्शन है, मैं आपको एक एक एग्जांपल सबसे देता हूं, उसके बाद आपको मिलेंगे, आप करना बाद में। एसिड जैसे HCl क्या है, एक एसिड है। अच्छा ये पहचान लोगे तुम कि मेटल है कि नॉन मेटल। मेटल कैसे पहचानते हैं? मेटल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबने 9 से कर रखी है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेटल। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, 12 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 282। बाहर वाली शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है या 3 है, 1 2 3, तो वो मेटल है। 3 से ऊपर अगर हो गया ना तो नॉन मेटल। ठीक है, 1 2 3 क्या होगा? मेटल। 3 से ऊपर नॉन मेटल। तो ये क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल? ये मेटल है क्योंकि इसके बाहर 2 है। तो मान लिया जाए आपने इसमें मिलाया मैग्नीशियम, तो आपको ये याद होना चाहिए आधा वो लोग देंगे पेपर में, आधा आपको बोलेंगे करो। तो आपको ये याद होना चाहिए बन क्या रहा है। हाइड्रोजन गैस पहले निकाल देना है इसमें से, हाइड्रोजन अलग कर दो, हाइड्रोजन अलग कर दो। बचा कौन? मैग्नीशियम और क्लोरीन। रफ में जाओ, आपको मैग्नीशियम का चार्ज पता होना चाहिए। मैग्नीशियम क्या चार्ज होता है? 2+। क्लोरीन का क्या चार्ज होता है? Cl-। तो क्या फॉर्मूला बना? MgCl2। ये 2 इधर जाता है ना, तो फॉर्मूला क्या बना? MgCl2। तो दिस इज सॉल्ट, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बात समझ में आई? तो ये आपका बना मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आधा आपको देंगे, आधा खुद करना। अच्छा इसे बैलेंस करना, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ कितने क्लोरीन है? 2। 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। बात समझ नहीं? हाफ वो देंगे, हाफ खुद आपको बनाना पड़ेगा। अभी मैं दूंगा आपको। सेकेंड रिएक्शन है बच्चों, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन का नाम है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, ये LI है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्या होता है? जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो खाते हैं ना, तो इनो क्या करता है? एसिड को न्यूट्रल कर देता है। इनो क्या करता है? एसिड को न्यूट्रल कर देता है। तो एसिड में अगर बेस मिलाते हैं तो एसिड बेस को न्यूट्रल कर देता है। एसिड बेस मिक्स होके क्या बन जाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे HNO3 एक एसिड है, HNO3 एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब ये तो पहचान ही लोगे आप, भैया ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें OH लगा, ये बेस है, इसमें H लगा, ये एसिड है। आधा दे देंगे, बोलेंगे आधा खुद लिखो। तो आप सबसे पहले ये बना लिया करो बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में क्या बनने जा रहा है? वाटर। वाटर बना लिया है ना। अब वाटर कैसे बनता है? वाटर बनता है H और OH के मिक्सचर से। H और OH को मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2O। तो ये क्या करता है? एक जना H दे देगा और एक जना OH दे देगा, तो H और OH मिलके क्या बन गए? वाटर। अब इसके पास क्या बचा है? सोडियम। और इसके क्या बचा है? NO3। तो ये दोनों को मिलाने से पहले रफ में जाओगे आप, Na का चार्ज आपको याद होना चाहिए, NO3 का चार्ज याद होना चाहिए। दोनों सेम सेम है तो कट जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बना? NaNO3। तो फॉर्मूला क्या बना? NaNO3। तो ये सॉल्ट है और वो वाटर है। बात समझ में आई? क्या हुआ? ठीक है, पहले वाटर अलग कर देना और फिर बाकी सबको अलग कर देना। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। अच्छा तीसरा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ध्यान से सुन लेना, अभी आपको ये मिलेंगे। मैं सिर्फ आपको चार बता रहा हूं, ऐसे आपको इसी टाइप में अभी मैं दूंगा, वो करना। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो। HCl एक एसिड है ना। HCl ले लो, ये एक एसिड, थोड़ा बदल देता हूं। H2SO4 भी एक एसिड है। मेटल कार्बोनेट क्या होता है? जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट, ऐसे दे देंगे आधा।
बोलेंगे आगे का लिखो आधा। तो जब तक आपको ये नहीं याद होगा आप नहीं लिख सकते। बाय प्रोडक्ट याद कर लेना इसका कि भैया क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनने वाला है। तो सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो लिख दो। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, इसके पास से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, वाटर कहां से आएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन। इसमें से CO2 निकाल दो जरा। CO2 निकालने के बाद इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 3। 2 ऑक्सीजन जाने के बाद भी 1 ऑक्सीजन बचा। वो 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2। इसके पास क्या बचा, सोडियम। इसके पास क्या बचा, सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट बच जाएगा। सोडियम सल्फेट रफ में जाओगे, सोडियम पे क्या चार्ज होता है, Na+। सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, Na2SO4। तो ये बन गया Na2SO4। सोडियम सल्फेट आपका सॉल्ट है। देखो ये 2 सोडियम थे और 1 सल्फेट था, ये बन गया ना सोडियम सल्फेट। ये बैलेंस है, पूरी पूरी रिएक्शन बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आई क्या क्या हुआ। फोर्थ है बेटा लास्ट, ये लास्ट है, ये 4 ही रिएक्शन है बस। फोर्थ रिएक्शन है, अच्छा ये आपको पता ना क्या था यहाँ, ऐसे नहीं मिटता, नहीं नहीं ये मिटा दूंगा, ये H था। अच्छा लास्ट सुनना बेटा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये आखिरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 4 केमिकल प्रॉपर्टी है बस खाली। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल देखो, HCl क्या है, एसिड। मेटल ऑक्साइड ले लो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, बस इतना दे देंगे, बोलेंगे बाकी का लिखो। तो तुम्हें सबसे पहले क्या बनाने, अभी तो हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, जो वो है ना लास्ट वाला बना रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले क्या बनाओगे आप, वाटर। तो वाटर बना लो आप। तो यहां से हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बन गए, वाटर। अब इसके पास क्या बचा है, कैल्शियम। इसके पास क्या बचा है, क्लोरीन। तो ऐसे मत लिख देना कैल्शियम क्लोरीन, रफ में जाना। कैल्शियम का चार्ज याद करना 9th वाला, और क्लोरीन का चार्ज याद करना माइनस। कैसे बनता है फॉर्मूला सबको पता है, कैसे बनता है, CaCl2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, CaCl2। और बैलेंस जरूर करना है, बैलेंस नहीं है ये, यहाँ 2 लगा दें, 2 लगा दें तो हो गया ना बैलेंस। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। ये बात समझ में आई। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये आप 4 लिख लो, इसी के बेसिस में मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। पॉज कर दे बेटा।